अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नॉलेज हिस्ट्री में खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर ज़ूलॉजी ए से, जो कि है प्लेस ऑफ ज़ूलॉजी इन साइंस। इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, वो है जीन, जेनेटिक यूनिटी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन, ऑननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज, व्हाट इज ज़ूलॉजी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द साइंटिफिक यूनिट। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आता है जेनेटिक यूनिटी। अब जेनेटिक यूनिटी में है क्या? जेनेटिक यूनिटी में आता है द जेनेटिक यूनिटी इज प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक यूनिटी जो है वो पाई जाती है कहाँ पे? ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि नेचुरली और मोड जो है वो इसका क्या है, नेचर एंड मोड जो है ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये सिमिलर है एनिमल्स में भी और प्लांट्स के अंदर भी। इसके जो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं जेनेटिक यूनिटी के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिटी इन नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर है जेनेटिक मटेरियल उनका, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं डीएनए उसमें मौजूद है, ठीक है। अब जब डीएनए मौजूद है उसके अंदर, तो डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए बेसिस है जेनेटिक यूनिटी की, जो कि कहाँ मौजूद है? ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। अब ये जो डीएनए है जो कि कंपोज हुआ है, ठीक है, कंपोज किस चीज़ से हुआ है? स्मॉलर यूनिट से। और वो यूनिट्स क्या कहलाते हैं? वो यूनिट्स कहलाते हैं हमारे पास जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज जीन्स ये कंट्रोल करती हैं, ये जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। और फिर ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि डीएनए में मौजूद है, ये हमारे पास बनाती है जीन। अब तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है जिनमें एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो मौजूद हैं, उनमें मिलियन ऑफ जीन्स मौजूद हैं, और ये जो जीन्स है ये कंट्रोल करती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो कि इनके अंदर मौजूद हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें डिफरेंट जीन्स मौजूद होती हैं, और इसी वजह से ये शो करती हैं अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन जब जो है वो जो नेचर है जीन का, वो तकरीबन सिमिलर होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स में। अब ये क्या है? ये एविडेंसेस हमें बताते हैं कि ये जो है हमारे पास ये सेम होता है। पहला हमारे पास क्या था जो अभी मैंने पढ़ा है, वो क्या है? यूनिटी इन नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास क्या आ रहा है? डीएनए आ रही है, और क्या आ रहा है हमारे पास? जीन्स आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटी इन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ट्रांसफर कैसे होगी? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होती है जेनेटिक मटेरियल की? अब ट्रांसफर होने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो आता है हमारे पास मेंडल लॉ। अब मेंडल लॉ जो है, मेंडल ने जो हमारे पास लॉज हमें बताए थे, उसमें वो कौन कौन से लॉ थे? वो थे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये दो लॉज जो मेंडल ने हमें बताए थे, हम इसी को लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लॉ हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये लॉज हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमारे पास है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका क्या मतलब है कि हर जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें जब हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट से और एक ऑफस्प्रिंग से, मतलब कि एक जो पेरेंट है उससे एक कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट होकर दूसरे ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। मतलब मदर से भी एक कैरेक्टर जाएगा और फादर से भी एक कैरेक्टर जाएगा। फॉर एग्जांपल मदर से भी एक क्रोमोसोम गया है और फादर से भी एक क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास आता है वो है यूनिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। अब यूनिटी क्या है? एक्सप्रेशन। अब जाहिर है कि जेनेटिक कैरेक्टर एक से दूसरे में जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो उनमें एक्सप्रेशंस कैसे शो हो रहे हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस कैसे शो हो रहे हैं? अब इसमें क्या है हमारे पास? डीएनए जो कि डिवाइड हो रहा है ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू, ठीक है, के अंदर डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या बना रहा है हमारे पास? जेनेटिक कोड को बना रहा है। और ये जेनेटिक कोड्स हैं, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन शो करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंदर। हर जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफिक होता है सिंगल अमाइनो एसिड के लिए। अब ये जो हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, मतलब कि हर एक में तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं, तमाम एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके पास सिमिलर जेनेटिक कोड्स होते हैं सेम अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है, जो उसको कोड करते हैं, जिसके लिए वो बनाया गया है। अब ये जेनेटिक यूनिटी है, ये क्या करती है? हमें जेनेटिक यूनिटी जो है ऑब्जर्व करती है एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स को, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें हमारी वीडियो को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।